हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो आईपीएस क्लर्क ने रिज़ल्ट स्टेटस जारी कर दिया है और मैं आप बताने जा रही हूँ कि क्या रहा मेरा रिज़ल्ट स्टेटस। क्योंकि लास्ट दो प्रीलिम्स मेरे नहीं निकले, तो मुझे इस बार भी मेरा बहुत ज़्यादा अंदर से मन निराश था कि पता नहीं कि किस्मत साथ नहीं दे रही है कि क्या है। तो इस बार भी मुझे यही उम्मीद लग रही थी। इस बार तो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सा डर जैसा लग रहा था रिज़ल्ट के लिए। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे कितने अटैम्प्ट थे। तो मेरे 92 अटैम्प्ट थे और उसके 92 अटैम्प्ट थे। सेक्शनल अटैम्प्ट मुझे याद नहीं है कि कितने थे। और अब मैं आपको बता दूं कि क्या रहा मेरा रिज़ल्ट, क्या मैं इन हूँ या फिर इसमें भी आउट हो गई हूँ, क्या है मेरा रिज़ल्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं आप। कॉन्ग्रेचुलेशन आया है फाइनली मुझे इसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिला है। लास्ट 2 फेलियर्स के बाद मैंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने पढ़ाई, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सभी को बताया था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। प्रिपरेशन चाहे मुझे इस वाले रिज़ल्ट से भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी भी मेंस की प्रिपरेशन जारी रखूँगी, चाहे इन हूँ चाहे आउट हूँ। जब इसका भी अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगी रिज़ल्ट आने के बाद, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी थी और आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर आया है फाइनली। मतलब लास्ट ईयर तो क्योंकि मेरे प्री कभी रुके नहीं, तो लास्ट ईयर प्री जब के रिज़ल्ट आते थे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे, मेरी फैमिली को, सभी को बहुत ही नॉर्मल सा रहता था। इतना एक्साइटमेंट किसी चीज़ का कुछ नहीं होता था। और इतना नहीं कि हाँ चलो प्री का रिज़ल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, हो तो जाना ही है, ऐसे वाली फीलिंग आया करती थी। लेकिन इस बार 2 फेलियर्स के बाद इस बार ऐसा था कि प्री का रिज़ल्ट आने के बाद मेरी, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, हम सभी बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब मन बेचैन, जैसे बोलते हैं ना कि मन बेचैन हो जाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि प्रिपरेशन और जो बोलते हैं कि अटैम्प्ट मेरे लास्ट एग्ज़ाम्स में भी अच्छे ही थे, लेकिन जो मैंने आरआरबी क्लर्क और आईपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था उसमें भी अच्छे ही थे, लेकिन किस्मत सही ना होने की वजह से मेरा नहीं हुआ। और इसमें भी यही था कि अटैम्प्ट तो अच्छे 92 है, पर क्या पता कि इसमें भी होगा कि नहीं होगा, यही था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा, मतलब मेंस में तो चलो, मेंस और फाइनल रिज़ल्ट में उम्मीद रहती थी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ऐसे जैसे होता है। लेकिन प्री का रिज़ल्ट आने पर मैं और मेरे फैमिली मेम्बर इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। और ख़ास करके मेरे पापा वो इमोशनल हो गए, वो रोने लगे कि उनको डर था कि मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा। उनको यही लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया, वो उन्होंने देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आया, तो वो इमोशनल हो गए और मुझे कहने लगे कि तुम इतनी मेहनत कर रही थी, मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, और अगर इसमें भी नहीं होता है तो मतलब उनका दिल टूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें हो गया। और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस बार तो पता नहीं क्या था कि मेरा दिल जैसा ही टूट गया था फेलियर्स की वजह से। इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग सी फीलिंग है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करता है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स की, तो वही ये समझ पाते हैं ये जो फीलिंग होती है, फैमिली की उम्मीद होती है। और अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरो तो क्या फ़ील होता है, और अगर थोड़ा सा भी उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए तो क्या होता है। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। लेकिन अब मैं अपनी मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो मौका मिला है इसने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि लाइफ में कभी भी किसी को, किसी चीज़ को इतना कम नहीं समझना चाहिए। टाइम को सबसे ज़्यादा नहीं वो अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। और जो चीज़ आपको मिलती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो चीज़ मिले। ये चीज़ मैंने सीखी है। और अगर मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी मेहनत, मतलब ये ना मुझे अंदर से फील हो कि मेरी तरफ से कोशिश अधूरी रह गई, मैं ये करूँगी। बाकी जो भी आगे मेंस का होगा, जैसा मेरा मेंस बनेगा, रिज़ल्ट जैसा है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन मेरी मेहनत जो है उसमें कोई कमी नहीं मैं छोड़ूंगी।
यही मेरा एक, चलो एक बोलते ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद मुझे सबक सिखाने के लिए कि तुम मेहनत कम कर रही हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। लो तुम प्री, जब तुम्हारा प्री ही नहीं निकलेगा तो तुम मेंस क्या कर पाओगी, शायद यही सबक सिखाने के लिए लास्ट दो प्री नहीं निकले, या फिर क्या था। लेकिन हाँ, मुझे मेरा सबक मिल गया है और मैं किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके का बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करूँगी और अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल निराश होने नहीं दूँगी कि उनको ये ना लगे कि हाँ रिज़ल्ट कैसे आई जब इसने ही मेहनत नहीं की है उनको, और मुझे अंदर से ये फील ना हो। मुझे अपनी मेहनत करनी है ताकि बाकी रिज़ल्ट जो भी आए उसमें तो मेरे फैमिली मेम्बर मेरा साथ देते ही, हमेशा देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तुम टेंशन ना लो। लेकिन इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है जिसमें नहीं, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, वो बात की बात हो जाएगी, लेकिन ये जो मौका है इसके लिए मैं बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करूँगी जितने भी दिन रह गए। और प्रिपरेशन वीडियो मैं इसकी ज़रूर से ज़रूर डालूँगी कि मेरा क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे मैंने IBPS क्लर्क के मॉक्स में मेरे नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हुए हैं मेंस में, मैंने, क्योंकि मैं मेंस की प्रिपरेशन मैंने जारी रखी थी। मुझे ये था कि भले मैं टूट चुकी थी 2 रिज़ल्ट्स को देखकर, लेकिन मुझे था कि अगर किसी में मुझे मौका मिलता है तो ये ना हो कि मैंने 2 रिज़ल्ट्स के कारण अपना जो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट है उसे ख़राब कर दिया। तो इसीलिए मैंने बहुत इसमें करी है, कोशिश करी है कि इसमें अगर मेरा होता है तो मैं इस मौके को ना जाने दूं। और रही बात हर एक मतलब सब सेक्शनल टॉपिक वाइज हर एक चीज़ की मैं आपको जानकारी दूंगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू ऑल।